तो हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस नए एनालिसिस में और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई एनालिसिस को। नई एनालिसिस को शुरू करने से पहले हमें एक प्रीवियस में जान लेना ज़रूरी है कि हमने प्रीवियस में मार्केट के लिए क्या एनालाइज किया था और हमारा मार्केट में व्यू क्या था। तो हमने प्रीवियस में एनालाइज किया था कि ये एक यहाँ एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न यहाँ हमें बनता दिख रहा है और ये डबल बॉटम के पैटर्न पे अभी जो मार्केट रेस्ट कर रहा था, जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, वो मार्केट कहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, वो अपने नेकलाइन पे कंसोलिडेट कर रहा था। नेकलाइन वाला एरिया क्या था? नेकलाइन वाला एरिया ये था। और हमने बुलिश होने की बात कहाँ से की थी कि अगर सच में जो प्रीवियस में मार्केट यहाँ से बुलिश होकर ऊपर गया, वो हम दोबारा से बुलिश कहाँ हो सकते हैं? तो दोबारा से बुलिश होने के लिए हमारा ये जोन था। इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो हम बुलिश होने का सोच सकते हैं और फिर उसके बाद हमें 50% से ज़्यादा क्वांटिटी हमें इसके ऊपर डालनी है। ठीक है, ये हमारा व्यू था। और नीचे के लिए, नीचे साइड मार्केट अगर नीचे साइड को तोड़ देता है तो हम बियरिश हो सकते हैं। और दूसरा ट्रेड प्लान क्या था? मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पर जाके कोई अपने को डाउन साइड मोमेंटम देखने मिले, ठीक है, या फिर कोई कैंडल स्टिक। और आप देखिए कि आपको यहाँ हैमर कैंडल स्टिक देखने मिली, यहाँ से आप एक डाउन साइड का ट्रेड बुक कर सकते थे। और पूरा का पूरा पिन पॉइंट टारगेट अपने को देखने मिला। और पिन पॉइंट टारगेट क्या है? 25,588 का लेवल। ठीक है, अपने को यहाँ तक का टारगेट देखने मिला पिन पॉइंट। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस ध्यान से देखी होगी तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नए एनालिसिस के। अब हो गया हमारा रिकैप, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जैसे कि आगे बढ़ते हैं तो हम वन डे में अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अपने एक कहीं ना कहीं वन डे में एक बहुत अच्छे सपोर्ट के पास आके होल्ड किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बाइंग हुई, बाइंग के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया इस लेवल को, क्योंकि ये एक ना बहुत अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में प्रीवियसली इस जोन का ही ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट वहीं आया। अपने को कल एक चीज देखने मिले, मार्केट अपसाइड खुले, ठीक है, थोड़ा सा, और फिर मार्केट अपनी अपसाइड की रैली थोड़ी सी कंटिन्यू कर दे, मार्केट कम से कम कल यहाँ कहीं क्लोज हो। ठीक है, वो लेवल हमारे लिए क्या हो सकता है? वो लेवल हमारे लिए हो सकता है 25,800 या 800 के आसपास मार्केट क्लोज करे। हम ये देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात किया जाए आगे 1 आवर में, 1 आवर में मार्केट क्या दिख रहा है? 1 आवर में मार्केट का कंडीशंस क्या दिख रहे हैं आपको? तो मैं आपको एक बार अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। ये देखिए, मेरे लिए एक सिंपल सा व्यू है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट अप साइड जाता है, यहाँ कहीं सस्टेन करने के बाद फिर अगर मेरे को डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है तो मैं फिर से मार्केट में क्या करूंगा? सेल करूंगा इस लेवल पे। फिर मैं अपनी एक इंट्राडे की पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे को सेल करना है तो, और अगर मुझे बाय करना है तो मैं बाय करने के लिए चुपचाप देखूंगा मार्केट यहाँ कहीं आए। ठीक है, यहाँ कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट सेल नहीं कर रहा, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद अगर मुझे 15 मिनट में कोई बाइंग कैंडल देखने मिलती है, बुलिश इंगल्फिंग या हैमर प्लस ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल के साथ, तो मैं यहाँ पर से फिर बुलिश हो सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा सिंपल सा एक व्यू है निफ्टी को लेके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, अगर हो सकता है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट कल कंसोलिडेट करे, क्योंकि देखिए यहाँ पर फॉल आया, फिर मार्केट ने एक दिन यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर फॉल आया, फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेक डाउन दे, सॉरी, और या फिर ब्रेकआउट दे। ठीक है, एक सिंपल सा पॉइंट है। इंट्राडे वाइज लेवल डिस्कस कर लेते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे काम कर सकते हैं? तो देखिए, हमारा सिंपल सा व्यू था जो हमने बताया था कि अगर हमें बाय करना है तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो, यहाँ कहीं जाए, यहाँ कहीं कंसोलिडेट करे, एक बुलिश पैटर्न देखने मिले, फिर हम अपसाइड के लिए बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट यहीं कंसोलिडेट करने के बाद अपने को बियरिश पैटर्न देखने मिलता है ना, तो हम बियरिश ट्रेड 80% क्वांटिटी में उठा सकते हैं या फिर 60% क्वांटिटी में, क्योंकि क्या है, अभी इंट्राडे वाइज ट्रेंड अपना लो है, ये अपने को एक हाई मिल सकता है और फिर हम एक डाउन पकड़ सकते हैं। वो डाउन, पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से हमें बाय करना है, ठीक है, मान के चलिए कि मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट यहाँ कहीं कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, या फिर ब्रेक डाउन करेगा। अगर इस लेवल में कहीं आता है ना और यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड का कैंडल अपने देखने मिलता है, तो हम दोबारा बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारे लिए ये होगा, दूसरा ये। उसके बाद जो
हार्ड रेजिस्टेंस होगा ना, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, हमें यहाँ कहीं इस जोन में थोड़ा सा वेट करना है, और उसके बाद और ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम और हैवी क्वांटिटी में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो आपको ट्रेड मिलेगा ना, वो शायद ही आपको एक या दो कैंडल में आपको ना ट्रेड हिट होता दिखेगा, टारगेट हिट होता दिखेगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। और अगर आपको इंट्राडे वाइज जानना है तो ध्यान रखिएगा इस लेवल को, ये जो लेवल है ना डबल टॉप पैटर्न, ये जो डबल टॉप पैटर्न है इसका आपको ध्यान रखना है। ये अभी सेलिंग और ला सकता है, ठीक है। बाइंग आपको दिखाने के लिए आएगी, सेलिंग हो सकता है कि आपको चौंकाने के लिए आ जाए, ठीक है। और साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी भी हम एनालाइज कर लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में आखिर अभी क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं हम, गिफ्ट निफ्टी में आखिर हो क्या रहा है। अभी अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ऐसा लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी अपने आप को ना ऊपर साइड ले जाने की कोशिश कर रहा है। जैसा आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी लग रहा है कि अपने आप को ना अपसाइड पुश करने का कोशिश कर रहा है, जो हमारा हुआ था। ठीक है, अगर ये मार्केट अपसाइड जाता है तो कहीं ना कहीं अपने को कहाँ तक का टारगेट देखने मिलेगा, एक मिनट, अपने को कहीं इस जोन तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ये जोन क्या हो सकता है, 25,800, जो हमने कल डिस्कस किया कि कल मार्केट 25,800 या 900 तक पहुंचेगा, रन करेगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये एनालिसिस कमेंट में ज़रूर बताएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर ही सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।